और राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम होंगे। आगामी 15 से 17 अप्रैल को समारोह पूर्वक होंगे कई आयोजन। आरपीए में होगा राज्य स्तरीय आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा परेड की सलामी लेंगे। उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए मिलेगा सीएम पुलिस पदक। तो आगामी 15 से 17 अप्रैल को समारोह पूर्वक कई आयोजन होंगे। आरपीए में राज्य स्तरीय आयोजन होगा। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा परेड की सलामी लेंगे और उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए सीएम पुलिस पदक भी मिलेगा। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर कई सारे कार्यक्रम होंगे समारोह पूर्वक आगामी 15 से 17 अप्रैल। और अब जयपुर से खबर, व्यापारी कर रहे हैं जेडीए के सीमांकन का विरोध। झारखंड मोड़ से खातीपुरा तिराहे के बीच चल रहा विरोध। सिरसी रोड को चौड़ा करने का मामला, जेडीए मौके पर सीमांकन की कार्रवाई कर रही है। व्यापारियों का आरोप है एक तरफ ही ज्यादा गहराई तक सीमांकन किया जा रहा है। निर्माण का ज्यादा गहराई तक सीमांकन किया जा रहा है, जबकि मौके पर डिवाइडर से नापजोख होनी चाहिए और उधर जेडीए अधिकारी समझाइश कर रहे हैं। जोनल डेवलपमेंट प्लान में बताए अलाइनमेंट के अनुसार सीमांकन किया जा रहा है, ऐसा अधिकारियों का कहना है, लेकिन व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है एक तरफ ही ज्यादा गहराई तक सीमांकन किया जा रहा है। निर्माण का ज्यादा गहराई तक सीमांकन किया जा रहा है और व्यापारियों का कहना है कि मौके पर डिवाइडर से नापजोख होनी चाहिए। हालांकि जेडीए अधिकारियों की ओर से लगातार समझाइश भी की जा रही है। जोनल डेवलपमेंट प्लान में बताए अलाइनमेंट के अनुसार सीमांकन किया जा रहा है, ऐसा जेडीए अधिकारियों का कहना है, लेकिन व्यापारी लगातार जेडीए के सीमांकन का विरोध कर रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आदित्य उर्फ टोनी की गिरफ्तारी का प्रकरण और शाहजहां से एजीटीएफ ने आदित्य को गिरफ्तार किया था। आज आदित्य को कुचामन कोर्ट में पेश किया जाएगा। आदित्य से संबंधित अन्य प्रकरणों की जांच के लिए अब एसआईटी गठित। क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा के नेतृत्व में एसआईटी गठित हुई है। एजीटीएफ के पुलिस निरीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह, चित्रकूट थाना प्रभारी मनीष शर्मा, एजीटीएफ के पुलिस निरीक्षक सुनील जांगेड़, उप निरीक्षक कमलेश चौधरी एसआईटी में शामिल हैं। खैरथल तिजारा के टपुकड़ा में पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने एक तस्कर के पास से 7.770 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। साथ ही आरोपी के पास से 2 अलग अलग पैकेट में गांजा मिला है। वहीं आरोपी के पास मादक पदार्थ रखने या बेचने का कोई लाइसेंस नहीं मिला है। और झालावाड़ के खानपुर में सारोला डिस्कॉम कार्यालय में जयपुर डिस्कॉम झालावाड़ वृत्त कार्मिक अधिकारी डॉक्टर अभिनव शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी कर्मचारी उपस्थित पाए गए। वहीं संस्थापन अधिकारी रोहित कुमार मालव को निगम के प्रति उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। निरीक्षण के दौरान लीगल कोर्ट केस, आरटीआईसीएल एवं मूवमेंट रजिस्टर संधांतरित पाए गए। जयपुर की बस्सी में रास्ता खोलो अभियान के तहत कलेक्टर के निर्देशन पर बस्सी हृदयानपुरा में करीब 1 किलोमीटर का रास्ता खोला गया। आपको बता दें कि रास्ता खुलने के बाद लोगों ने प्रशासन का आभार जताया है। इस रास्ते से करीब 2000 लोगों को आगमन की सुविधा मिलेगी। भरतपुर के बयाना में दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें थ्रेशर मशीन की चपेट में आने से महिला की मौत हुई है। आपको बता दें, मशीन से गेहूं की फसल निकालते समय थ्रेशर मशीन के जॉइंट में साड़ी फंसने से यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। दिनांक 5/4/2025 को हॉस्पिटल से सूचना मिली है कि एक औरत
की मृत्यु हो गई है। इस पर मन SC लाल सिंह थाना से रवाना होकर आया। यहाँ पर देखा गया है कि कटर में आने के कारण टूपंती बाबा मारा सिंह जाति गुजर निवासी नगला वंशिया की कृषि कार्य करते समय मृत्यु हो गई है, जिसकी पोस्टमार्टम पंचायत में कार्रवाई कराई जा चुकी है। लाश राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर का जयपुर दौरा। हवाई मार्ग से दोपहर 12:15 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी विजया राहटकर। 1 बजे बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा। जयपुर जिला दुग्ध संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और इसके बाद पार्टी पदाधिकारियों और अधिकारियों से मुलाकात भी होगी। तो 1 बजे बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा जिसमें शिरकत करेंगी। जयपुर जिला दुग्ध संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और इसके बाद पार्टी पदाधिकारियों और अधिकारियों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बड़ी जानकारी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर का जयपुर दौरा। हवाई मार्ग से दोपहर 12:15 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी विजया राहटकर और 1 बजे बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा। जयपुर जिला दुग्ध संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और फिर पार्टी पदाधिकारियों और अधिकारियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर का जयपुर दौरा। और प्रदेश में सड़क सुरक्षा भगवान के भरोसे है। 31 मार्च से प्रदेश में बंद हैं हजारों फिटनेस सेंटर। मॉर्ट की गाइडलाइन के कारण बंद हैं करीब 80 फिटनेस सेंटर। मॉर्ट की गाइडलाइन सिर्फ ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन ATS पर ही वाहनों की फिटनेस की जांच हो। इस कारण करीब 80 मैनुअल फिटनेस सेंटर की मान्यता खत्म हो गई है, लेकिन परिवहन विभाग चाहे तो फिटनेस सेंटर्स को ATS के रूप में मान्यता दे सकता है, क्योंकि सभी फिटनेस सेंटर्स के पास ऑटोमेटिक मशीनें हैं। फिटनेस सेंटर बंद होने के कारण अटक गई है हजारों वाहनों की फिटनेस। कई वाहन ऐसे भी हैं जो बिना फिटनेस की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ऐसे में परिवहन विभाग की सड़क सुरक्षा नीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर बिना फिटनेस वाले वाहन से हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल। तो फिटनेस सेंटर्स बंद होने के कारण हजारों वाहनों की फिटनेस अटक गई है और कई ऐसे वाहन हैं जो बिना फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रहे हैं और अगर उन वाहनों से कोई भी हादसा होता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। 31 मार्च से प्रदेश में बंद हैं हजारों फिटनेस सेंटर। और सच बेधड़क की खबर का असर हुआ है। सिंधी कैंप बस स्टैंड के आसपास अवैध बस संचालन पर कार्रवाई सच बेधड़क ने चलाई थी। नारायण सिंह से हटाया तो सिंधी कैंप पर लगा बिना परमिट बसों का जमावड़ा की खबर। और पिछले 2 दिन से अवैध और बिना परमिट बसों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। बिना परमिट बसों को खड़ी करने, सवारियां बैठाने और उतारने पर कार्रवाई की गई। 2 दिन में 25 बसों को जब्त किया गया, जिससे बस संचालकों में हड़कंप मच गया। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील यादव फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, खबर का बड़ा असर यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई बार ऐसी लापरवाहियां सामने आती हैं जो कई सारे सवाल खड़े कर देती हैं। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल मनीषा, देखिए कि शहर को जो बसों से ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक जाम लगता है, उससे फ्री करने के लिए कवायद की गई थी। नारायण सिंह बस स्टैंड को बंद करके और ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड शिफ्ट किया गया था, ताकि किसी तरह से जो यहाँ पर अवैध बसें खड़ी होती हैं उनकी वजह से शहर में ट्रैफिक जाम ना लगे। ऐसे में अगर एक तरफ तो ये कार्रवाई हुई, दूसरी तरफ जब नारायण सिंह के बसों को हटाया तो अवैध तरीके से बिना परमिट वाली बसें हैं वो सिंधी कैंप पर उनका जो जमावड़ा है वो देखने को मिला था।
तो जो नारायण सिंह पर ट्रैफिक जाम का जो नजारा था वो सिंधी कैंप पर देखने को मिलता था, क्योंकि सिंधी कैंप पर पहले से ही बड़ी संख्या में बसों का आवागमन होता है और पहले से कई सारी व्यवस्थाएं हैं। ऐसे में ये अवैध बसें भी वहां पर खड़ी होने लगी, जिसको लेकर काफी समस्याएं वो होने लगी थी। इसको लेकर सच बेदरक ने प्रमुखता से खबर चलाई थी कि नारायण सिंह बस स्टैंड से बसों को हटाया कि इनका जो जमावड़ा है वो सिंधी कैंप पर लग गया। उसके बाद में जो परिवहन विभाग है, वहाँ की जो लोकल पुलिस है और जो सिंधी कैंप प्रशासन है वो हरकत में आया और लगातार पिछले 2 दिन से कार्रवाई हो रही है। और जो भी अवैध बस है, बिना परमिट वाली बस है, उनकी चेकिंग की जा रही है और जो अवैध बस है उनकी जब्ती की भी कार्रवाई की जा रही है। पिछले 2 दिन की कार्रवाई की बात करें तो करीब 25 बस है उनको जब्त किया गया है और कई बस है जिनके पास परमिट थे या फिर गलत तरीके से जो पैसेंजर्स को अपनी बस में बैठा रहे थे उनको चेतावनी भी दी गई है कि दोबारा यहाँ पर खड़ा ना किया जाए। चूंकि सिंधी कैंप बस स्टैंड के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर किसी भी तरह से जो निजी बस है वो संचालित नहीं हो सकती और दूसरी तरफ बिना परमिट और अवैध बस तो बिल्कुल वहाँ पर आ नहीं सकती। तो ऐसे में उन बसों पर कार्रवाई की गई है। ये अच्छी बात है कि जो अवैध बस हैं उनसे सड़क सुरक्षा में भी खतरा रहता है और दूसरी तरफ जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें भी जो जाम लगने की स्थिति निजी बसों से होती है। मनीषा, चलिए, शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो बिना परमिट जो बसें खड़ी हो रही थी लगातार, अब उन पर कार्रवाई की गई है। 25 बसों को जब्त भी किया गया है। और नॉर्मलाइजेशन के विरोध में उतरा राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष मनोज मीणा के नेतृत्व में सोमवार को युवा बोर्ड पहुंचेंगे। पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के नाम पर युवाओं के साथ हुए अन्याय का आरोप लग रहा है और सोमवार सुबह 11 बजे राजस्थान के कोने कोने से सभी युवा कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचेंगे। मनोज मीणा का कहना है कि पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के नाम पर युवाओं के साथ बड़ा धोखा और अब ये लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। सोमवार सुबह 11 बजे राजस्थान से तमाम जो युवा हैं वो कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचेंगे और अपनी आवाज उठाएंगे। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अब 12 अप्रैल 2025 तक आवेदन किए जा सकेंगे और आवेदक एसएसओ पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। विभागीय मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना सेगमेंट में जाकर आवेदन किए जा सकेंगे।